आपका शो आपके शूज, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ शो है मेंस विच इज ऑल अबाउट यू। और बंदे को कहते हैं हमजा। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही स्टाइलिश चीज, यानी कि टैटूज और उससे होने वाले इन्फेक्शंस की। हम आपको बताएंगे कि अगर आप टैटू बनवाने जा रहे हैं या फिर आपने टैटू बनवाया हुआ है, तो किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आप इस शो से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, उसके लिए हमारा नंबर है 0120251621। आप एसएमएस भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 560068। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर ध्रुव गुप्ता, ही इज डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ हैं मिस्टर अमित, ही इज टैटू एक्सपर्ट। अमित, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, माय प्लेजर। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, आइए डालते हैं एक नजर टैटूज से जुड़े कुछ बहुत ही खास फैक्ट्स पर। जहां पुराने समय में अपनी पहचान के लिए लोग शरीर के किसी भी हिस्से पर एक खास तरह के निशान गुदवाया करते थे, वहीं गर्दन, हाथ, पीठ और कंधे में गुदे ये आकर्षक डिजाइन आज फैशन और समय की मांग होते जा रहे हैं। इन्हें टैटूज कहते हैं, जो इन दिनों युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में गुदवाए जाने वाले ये टैटूज स्किन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। टैटू गुदवाने से त्वचा न सिर्फ सेंसिटिव हो जाती है, बल्कि कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। एक ही जगह पर बार बार गुदवाने की वजह से उस हिस्से की नर्व्स भी इनसेंसिटिव हो जाती हैं। टैटूज में इस्तेमाल की जाने वाली इंक में मिले केमिकल्स और इंजेक्शन स्किन के लिए खतरनाक माने जाते हैं। यही नहीं, इन्फेक्टेड इंजेक्शन से हेपेटाइटिस और एड्स जैसी बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी यह है कि आवश्यक एहतियात बरती जानी चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी खतरे से निपटा जा सके। जी हाँ, एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। और हमारी जितनी भी फीमेल व्यूअर्स हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमें बिंदास कॉल कर सकती हैं, आप एसएमएस भी कर सकती हैं। हमारे दोनों ही नंबर्स पूरे आधे घंटे इस शो के दौरान आपकी सुविधा के लिए आपके टीवी सेट पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। अमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इफ़ यू टॉक अबाउट टैटूज, तो आर दे इन, क्या वो ट्रेंड में हैं, और अगर हाँ तो कितने? मैं कहना चाहूँगा कि टैटूज आर इन, बिकॉज अगर आप आजकल टेलीविज़न पे देखते हैं, आजकल आप फिल्म्स में देखते हैं, इन इंडिया जो काफ़ी लोग हैं बॉलीवुड से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप देखते हैं, काफ़ी मूवीज़ और काफ़ी सीरियल्स में आजकल टैटूज़ को डिस्प्ले किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं टैटूज़ बनवाने के लिए। लोग का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दे आर इन। ओके, तो अपने स्टार्स को जो है वो फॉलो करके आपके पास आते हैं टैटू बनवाने के लिए, और अक्सर बोलते होंगे कि जैसा कि उस सीरियल में है टैटू वैसा बना दीजिए, क्या ये सही है? एग्जैक्टली द सेम वे। बिल्कुल। ऐसे ही लोग काफ़ी आते हैं, और प्लस काफ़ी लोग काफ़ी नई चीज़ों के लिए भी आते हैं, जैसे स्पिरिचुअल भी होता है, काफ़ी माइथोलॉजिकल भी होता है। लोग लोग अपने किसी लव्ड वन का नाम लिखवाना चाहते हैं, या डिज़ाइन, अलग अलग तरीके के टैटूज आते हैं आज। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टैटूज़ इन हैं, जैसा कि अमित ने बताया, काफ़ी ट्रेंड में हैं। इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये सच्चाई है कि टैटूज़ से इन्फेक्शंस भी अक्सर हो जाते हैं। किस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं टैटूज़ से? बेसिकली टैटूइंग में जो निडल्स यूज़ की जाती हैं, जी। इन्फेक्शन सिर्फ उसके थ्रू स्प्रेड करती है। ओके। तो इसमें मेजर जो इन्फेक्शंस हैं, मतलब इन्फेक्शन ऐसा नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, थोड़ी बहुत कॉमन होती हैं, बट दे आर इजीली कंट्रोलेबल। जी। लेकिन जहाँ पे बेसिक हज़ार्ड्स है, वहाँ पे हेपेटाइटिस और एचआईवी, सो दे आर द टू बेसिक इन्फेक्शंस जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। जी। तो छोटे-मोटे इन्फेक्शंस के साथ बड़े इन्फेक्शंस की संभावना भी रहती है। बिल्कुल। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रिकॉशंस आप लेते हैं पर्सनली, किस तरह के इन्फेक्शंस ना हो? इन्फेक्शंस स्किन पे बहुत आसानी से हो सकते हैं। अगर आप टैटू मेकिंग की बात करें तो जी। टैटू जब आप बनाते हैं, यू आर प्लेइंग विद द स्किन, यू आर पोकिंग द स्किन इन। एग्जैक्टली। आप इंजेक्ट करते हैं इंक को अंदर, तो उसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के। और इन्फेक्शन के लिए प्रिकॉशंस लेने के तरीके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिनेस। जो टैटू पार्लर है, जहाँ पर आप टैटू बना रहे हैं, वहाँ पर क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सफाई बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है।
प्लस सेकंड थिंग जो आपको देखनी चाहिए वो होती है नीडल्स। जी नीडल्स जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नीडल से ही मेनली जो इन्फेक्शन फैलता है वो नीडल से ही फैलता है। जी, तो आप पर्सनली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नीडल की आपने बात की, उसके अलावा अगर कुछ वजहों की हम बात करें तो और क्या वजहें आप मानते हैं कि टैटूज से इन्फेक्शन हो जाए किसी को? सी नॉर्मली बेसिक रीज़न तो नीडल का ही होता है, लेकिन अगर हाँ, अगर कोई प्री डिस्पोजिंग इन्फेक्शन पहले ही स्किन पे हो, हम्म, तो क्योंकि हम नीडल से एक तरह से एक इंजरी क्रिएट कर रहे हैं स्किन के ऊपर, बिल्कुल। तो वो इन्फेक्शन को एक फोकस मिल जाता है स्किन के अंदर जाने का। नॉर्मली जो हमारी स्किन है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करती है, एक बैरियर बना देती है, जी कोई भी इन्फेक्शन अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमने कहीं पे नीडल से पोक किया, जो एक चैनल बन गया है, वहाँ से इन्फेक्शन नॉर्मल भी अगर आपके स्किन में प्रेजेंट है तो वो स्प्रेड कर जाती है। जी। तो तो कुछ लोग की स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम होती होगी, अगर सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद, पूरी सेफ्टी के बाद भी अगर टैटूज बनवाए जाएं, उसके बाद भी कुछ लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो क्या स्किन भी जिम्मेदार है इसमें? स्किन में अगर किसी की स्किन वैसे ही अगर इन्फेक्टेड है ऑफ कोर्स, देन दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर स्किन। जी मैं उसमें टैटू नीडल अगर हमने सारी स्टेरलाइज की हुई है, सारी प्रिकॉशंस लिए फिर भी होती हैं, जी तो उसमें रीज़न ज़्यादा यही होते हैं कि बेसिकली या तो आपके स्किन के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, जी देन सेकेंडली लाइक आप बाकी जो डिस्पोजेबल्स यूज़ करते हैं, लाइक जी टू क्लीन गॉजेज यूज़ कर रहे हैं, कॉटन यूज़ कर रहे हैं, जी या जी जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जी उनसे भी